हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग भारत। आज हम पढ़ेंगे जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर। देखिए 2019 का लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेकर आई हूँ, ये रीजनिंग का है। आज हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। सिर्फ 25 क्वेश्चन है, उसके बाद अगले सेट में करेंगे बाकी के। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, इंजीनियर भारत से उसी तरह संबंधित है जैसे लेखक से संबंधित है। देखिए इंजीनियर क्या करता है, इमारत बनाता है, और लेखक क्या बनाता है, किताब बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। ये वाली जो आकृति दी हुई है ये निहित हो, तो ये देखिए ये किस तरह है, हमें इसका देखना है। पहले हमें इसमें ढूंढना है। ये देखिए ऊपर से भी इस तरह बनी हुई है, और इधर भी गोला होना चाहिए, और इधर भी इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो देखते हैं हम, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, नहीं है ना, और इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा सही से नहीं है। मतलब उसका शेप देखिए किस तरह से है। इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेम हैगा। देखिए नीचे वाला तो सब में ही सेम है, तो हम नीचे वाला नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये जो बीच वाला गोला है ये भी सेम है। इसलिए मैं वो देख रही थी। आपको वो चीज़ पकड़नी होती है जो किसी में ना हो, जो डिफरेंट हो। देखिए ये तो तीनों में सेम ही दिख रही है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम सब ऊपर वाले हिस्से को ही तो देखिए पता चेक करेंगे, ये वाले हिस्से को। तो देखा तो ये बी वाले में देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। मतलब उसको शब्दकोश के अनुसार लगाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो हमें देख के पता चल रहा है, पहले जो ई है अर्थ का ई है वो पहले आता है, फिर जे आता है। जी ABCD में पता है ना, पहले ई आता है, इसका मतलब पहले 2 आ जाएगा, फिर जे आता है, 3 वाला आ जाएगा, उसके बाद मार्स का MA आएगा, फिर ME आएगा, और फिर V आएगा, वीनस। बहुत ईजी है ये तो। देखिए 2 आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, पहले 2 वाला आएगा, पहले ये वाला आएगा, फिर ये आएगा 2 3 5 1 और 4। 2 3 5 1 4 कहाँ है? ये रहा 2 3 5 1 4, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच से संबंध अच्छा दर्शाता है। मतलब हमें बताना है चूहा, मेढक और सांप, वो तीनों मतलब आपस में किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है। तो देखिए चूहा जो है वो भी मतलब थोड़ा अलग है, वो रेंगता है मतलब चलता है। ठीक है, और मेढक है वो उछलता है, और सांप तो एकदम सरीसृप है, मतलब ज़मीन पे ही एकदम घिसड़ता है। तो ये तीनों तो किसी भी तरह से मैच नहीं खा रहे हैं। ठीक है, इनमें से 2 अगर मैच खाएंगे तो हम ये वाला लगाएंगे, और एक अलग होगा तो ये लगाएंगे। 2 मतलब एक के अंदर एक होगा, एक है अलग होगा, तो इस तरह लगाएंगे। देखिए ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से मैच नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जे से क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी है, डी में 4 जोड़ा है, 4 जोड़ने पे एच आया। ठीक है, और डी का होता है 4 और एच का होता है 8, तो डी पे 4 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 का एच हो गया, और जे का 10 होता है और टी का 20 होता है। ये मेरे को याद है। ठीक है, आप भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी 10 जोड़ा। इसी तरह हम करेंगे एच में, अगर हम 4 जोड़ेंगे तो एच का 8 है, 4 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, एल का 12 होता है। ठीक है, और एम में अगर हम 10 जोड़ेंगे, एम का 13 होता है, 13 होता है, एम में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23 होता है पी का, सॉरी पी का नहीं होता है, डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू का होता है, तो इसका हो जाएगा ए वाला आंसर। ठीक है, डब्ल्यू का होता है, सॉरी गलती से निकल गया, पी का 16 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एल और डब्ल्यू। ठीक है, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर समूह किसके तरीके से एक जैसे हैं। मतलब देखिए 3 जो हैं वो अलग हैं, 3 एक जैसे हैं और एक कोई अलग होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्यू, ये देखिए ये क्यू दिया है, क्यू आर एस, एक एक संख्या छोड़ा, या क्यू आर छोड़ा एस, टी यू, वी छोड़ा, वी नहीं छोड़ा इसने, एक यहाँ पे देखिए ये दोनों एक साथ ले लिया और यहाँ पे एक एक छूटा हुआ है। ठीक है, डी ई छोड़ा एफ, एच डी ई एफ एच आई जे। ठीक है, तो ये भी अलग है। यहाँ पे जी छोड़ा, यहाँ पे सब में एक एक छोड़ा है, और यहाँ पे देखिए जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे सब में, इसमें भी एक एक छोड़ा है, इसमें भी एक एक छोड़ा है, इसमें सी डी ई एफ जी एच, इनमें भी एक एक छोड़ा है। लेकिन इसमें क्या करा है इसने, यहाँ पे एक साथ ले लिए, तो यही अलग हो दिख रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पे सब में एक एक छोड़ के लिया आएगा। ठीक है, बराबर डिफरेंस दिया एक एक छोड़ के, लेकिन इसने यू और वी को एक साथ ले लिया, तो हमें तो यही अलग दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। देखिए त्रिभुज दिखाने में कितने हैं, तो हम देखते हैं ये वाला एक हो गया, ये दो हो गया, और फिर ये तीनों ये मिलाकर हो गया 3। ठीक है, ऐसे ये वाले कर लेते हैं 3, एक ये हो गया 4 5 एंड ये मिलाकर हो गया 6। ठीक है, अब ये मिलाकर ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, और एक जो बनेगा वो इधर से लेके यहाँ तक जो बनेगा ओवरऑल वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया 11, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट है एक कागज़ को मोड़ कर काट दिया जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो मतलब ये कागज़ को मोड़ के काट दिया गया है। ठीक है, ये रहा, इस कागज़ को लिया, इसको मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको 4 टुकड़े कर लिए, मतलब एकदम छोटा कर लिया है। जब खोलेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से एक डिज़ाइन बनी हुई है इसके ऊपर, तो उससे हमें बताना है कि जब उसे खोलेंगे तो किस तरह की डिज़ाइन होगी। अब देखिए पहले इस डिज़ाइन को ध्यान से देख लेते हैं। ये इस तरह बनी हुई है, इस तरह बनी है। ठीक है, सॉरी, इस तरह करके बनी है, ऐसे बनी है। तो हमें देखना है कि इस तरह की डिज़ाइन किधर बनी है। अब देखिए यहाँ जो बनी है तो इसके तो मुंह अंदर की तरफ है, लेकिन इसका मुंह बाहर की तरफ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। इसका इस तरफ को फेस जा रहा है और इसका इधर को है। ठीक है, तो हमें भी इस तरह, इसमें देखिए इसका फेस इस तरफ है, ये मतलब इसका मतलब ये वाला ठीक होगा, क्योंकि ये वाली जो है इसका भी इस तरह है और इसका भी गलत है, तो इसका मतलब ये बी वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे बी का होता है 2, ए का होता है 1, ठीक है, और आर का होता है 18, बी का 2 होता है और ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, इन सबको जोड़े के नहीं, इनको जोड़ने पे तो 116 आएगा ही नहीं, तो हम इसका कुछ और करके देखते हैं, इसका अपोजिट लेके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बी का जो अपोजिट होता है वो होता है वाई, वाई का जो संख्या होगी वो होगी 25। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ लेती हूँ, वाई की संख्या होगी 25। ठीक है, और इसका ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, तो जेड की संख्या होगी 26, और फिर उसके बाद होता है आर, आर का अपोजिट होता है आई, आई की संख्या होगी 9, और उसके बाद होता है नेक्स्ट बी, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई की संख्या फिर से आ जाएगी 25। नेक्स्ट हैगा ई, ई का अपोजिट होता है वी, वी की होगी संख्या 22। ठीक है, एंड आर का होता है आई, आई की संख्या होती है 9। तो ठीक है, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए ये आ रहा है 116, इसको आप चाहे जोड़ के देख लीजिए। ये अब जब हम जोड़ेंगे तो इसका 116 आ रहा है। नेक्स्ट है ग्लाइंट, तो हमें क्या करना है, इसके पहले हमें इसका ये जो संख्या, ये जो लिखा हुआ है इसका हमें अपोजिट लेना है। ठीक है, इसके जो अपोजिट लेंगे तो उनको जोड़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करेंगे। लिजार्ड का भी हम करके देखते हैं। तो लिजार्ड जो है उसका देखिए क्या है, एल, एल का अपोजिट होता है ओ। ठीक है, तो ओ का होता है 15, ओ का 15 होता है, और आई का अपोजिट बताए आर होता है। ठीक है, तो हम ले लेंगे आर, आर का होता है 18, सॉरी ये 18 है, गलती हो गई। देखिए 15, एल का अपोजिट था ओ, ओ का 15 हो गया, और जो आई है, आई का अपोजिट होता है आर, आर का होता है 18। तो नेक्स्ट हम 18 ले लेते हैं और इसे प्लस का निशान लगा देते हैं, और इसका अपोजिट होता है नेक्स्ट जो हैगा जेड, जेड का अपोजिट ए होगा, ए का हो जाएगा 1, और जो ए है ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, जेड का हो जाएगा 26, आपको पता है। ठीक है, पहले इसकी अपोजिट संख्या लिखनी है, मत सॉरी लेटर लिखने हैं। लेटर लिखने के बाद जो उनकी संख्या होती है उस संख्या को हमें जोड़ना है। ठीक है, और आर का अपोजिट होता है आई, आई की संख्या है 9, और उसके बाद जो डी है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, और डब्लू की जो संख्या होती है वो होती है 23 होती है। ठीक है, तो हमने 23 ले लिया। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 8 और 5 13, 14, 14 और 6 20, 29, 29 और 2 आ रहा है 12 का 2 यहाँ हमने कर दिया, और 2 यहाँ पे कह दीजिए। ठीक है, तब देखिए क्या आ रहा है, 2, 2 4, 5 6 और 2 8, ओ कहीं मिस हो गया 1, हाँ 1 भी था अभी, 9, तो ये आ गया 92। ठीक है, इसका आंसर हो गया 92। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक कोड दिया हुआ है गार्ड, गार्ड को किसी कूट भाषा में लिखा गया है IQSTF। ठीक है, मतलब देखिए हम देखते हैं इसमें क्या संबंध है, GHI, मतलब एक संख्या छोड़ के लिखा है, GH को छोड़ा I आ गया, OPQ आ गया, U के बाद देखिए यहाँ पे अपोजिट ले लिया, U के बाद जो T है
और एस है ये उल्टा ले लिया इसमें, ठीक है, मतलब एस टी यू ले लिया है, उसके बाद आर, फिर एस टी ले लिया है, फिर डी ई एफ ले लिया है। तो ये जो यू वाला है इसका, सॉरी ये जो यू वाला है इसका क्या करा है इन्होंने, उल्टा लिया है यहाँ पे एस, मतलब एस जो है यू से कम लिया है, एक कम लिया है, बाकी तो सारे में बढ़ रहा है। जी के बाद एच है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर क्यू है, ठीक है, सब में बढ़ रहा है उसके बाद, लेकिन इसमें घट रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। तो देखिए हम भी इसी में करेंगे ऐसे, ए के बाद क्या आएगा, ए का बी छोड़ा, सी ले लिया, सी आ गया, पी के बाद क्यू छोड़ा, आर ले लिया, उसके बाद एच का जो है वो उल्टा लेना है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, एच का उल्टा आई हो जाएगा, आई ए नहीं ये आई नहीं होगा, एफ ई सी डी ई एफ जी एच, हाँ एफ हो जाएगा। उसके बाद जो आई है के हो जाएगा, उसके बाद डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी आर एफ के एफ, ठीक है, सी आर एफ के एफ। देखिए ये पहला ही आंसर दिख गया हमें सी आर एफ के एफ का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिया है अनिल और अभय भाई हैं और स्वाति जो है वो समीर की बेटी है, ठीक है। अब देखिए अनिल और अभय तो भाई हैं, लेकिन जो स्वाति है वो समीर की बेटी है। तो यहाँ पे हम अनिल कर लेते हैं और प्लस में अभय, दोनों भाई है ना, तो हम बराबर में लिख लेते हैं, ठीक है। ये अनिल है और ये अभय है, और जो स्वाति है वो अनिल की बहन है। तो ये तीनों भाई बहन हो गए। तो ये जो स्वाति है ये इसकी बहन है, ये तीनों बहन भाई हैं। उसके बाद जो स्वाति है वो समीर की बेटी है। इसका मतलब जो समीर है वो इन तीनों का ही बाप हुआ, क्योंकि मतलब पिताजी हुए, क्योंकि जो स्वाति है वो इनकी बहन है, तो जो समीर है वो इनके फादर हो गए, इन तीनों के, इनके भी, ठीक है, फादर हो गए। अभय की माता, अभय जो है ये तीनों तो भाई है ना, तो अभय की जो माँ है उनका समीर से क्या संबंध है, तो समीर की पत्नी हो गई, क्योंकि ये तीनों जो हैं इन तीनों के एक ही पिताजी है, तो उनकी जो इसकी जो माँ होगी वो तीनों की माँ भी तो होगी, एक ही सेम होगी माँ भी, ठीक है। तो ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है, तो इसका संबंध पत्नी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, उस पैटर्न का चयन करें जो इस वाले के फलक के सामने हो। इसके सामने कौन सा आएगा हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है इसके सामने तो ये वाला आएगा, ठीक है। हम इसी तरह से रखा जाता है, इसमें अगर सेम दिया गया हो, जो भी डिज़ाइन है वो सेम हो, तो इस तरह से ही लिया जाता है इसको। ये जो सामने, ये जो है इसके सामने आएगा, और ये वाली जो है वो इसके सामने आएगी, और जो इसके सामने ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसके सामने ये वाला आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है एफ, जी को छोड़ा एच ले लिया, एफ जी को छोड़ दिया यहाँ पे और एच ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को छोड़ेंगे जे ले लेंगे, हमने भी जे ले लिया, ठीक है। फिर देखिए जे के को छोड़ा एल लिया है, फिर एम को छोड़ा एन लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे जे के, यहाँ पे के को छोड़ा एल ले लिया, जे के एल, फिर एम को छोड़ेंगे एन ले लेंगे हम, ठीक है। फिर ओ को छोड़ा पी ले लिया, क्यू को छोड़ा आर ले लिया, तो हमारा जे एन इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा जे एन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 और यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, मतलब सॉरी 2 2 जा 4 तो नहीं लेंगे, लेकिन 2 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पे 4, फिर 3 जोड़ा गया है, उसके बाद जोड़ा है 5, उसके बाद जोड़ा है 7, 12 और 7 19, और 19 और 31 जो होता है वो 11 जोड़ा है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो जोड़ी गई हैं, मतलब 2 3 5 7 11, 9 को नहीं जोड़ा है, 9 क्योंकि भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इतना अंतर हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या जोड़ेंगे, कौन सी अभाज्य संख्या होती है 11 के बाद, तो वो होती है 13। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है, ठीक है, जो अपने और 1 के टेबल में आती है। तो ये जो सारी की सारी संख्या ऐसी हैं जो अपने और 1 के टेबल में आती है, ठीक है। तो अगर हम 30 में 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 43 आ जाएगा। तो इसका आंसर 43 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके के हैं और एक अलग है, ठीक है। अब तो देखिए कार, जीप दोनों 4 पहिए वाले हैं, जलयान ये अलग दिख रहा है हमें, जो ट्रक है वो भी 4 पहिए वाला है, तो यही अलग हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से व्यवस्थित है जिसमें कि जैसे ये है, मतलब जैसे ये संख्या है उसी तरह से इनमें से कोई एक संख्या लगी होगी, तो हमें उसी वही ढूंढ कर दिखानी है, ठीक है। तो देखेंगे हम 16 में 36 जो है वो 20 जोड़ा है, ठीक है। 16 से 36 कैसे बना, 20 जोड़ा है, 20 प्लस किया तो बन गया। अब 36 और 64 कैसे बनेगा, 36 है तो 46 56 और 8 मतलब 28 जोड़ा है, ठीक है।
पहले 20 जोड़ा फिर 28, तो हमें भी ऐसे ही ढूंढना है। तो देखिए 10 में 20 जोड़ा तो 30 आ गया, और 30 में 28, हाँ पहले ही आंसर मिल गया हमें। देखिए यहाँ पे 30 में 28 जोड़ेंगे तभी 58 आता है, ठीक है। तो पहले ही आंसर मिल गया, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया है कि इन चिन्हों को चेंज करना है जिससे कि 240 वापस आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम देखते हैं प्लस और माइनस वाला, पहला चिन्ह दिया है ये प्लस और माइनस वाला, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, अगर हम प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं, मतलब कि प्लस चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 10, तो 5 आ जाएगा, 5। 30 को 10 से करेंगे 300 को 2 से डिवाइड किया 150 आ गया। पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 2 से डिवाइड किया तो आ गया 150, और फिर जब इधर प्लस कर लेंगे, इधर माइनस हैगा और इधर प्लस हैगा, ठीक है। तो ये जब माइनस प्लस होगा तो भी 240 नहीं आ रहा है, किसी भी तरह नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में 150 आ गया, तो यहाँ से इतना थोड़ी बढ़ेगा कि 240 आ जाएगा, ये तो एकदम ही गलत हो रहा है। दूसरा बी वाला देखते हैं, ये वाला। तो जब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करके, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 30 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ गया 6, ठीक है, 6 आ गया। तो अब 5 और 8, 8 5 13, ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि 240 बहुत ज़्यादा है और ये तो बहुत छोटी संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करके, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस लगेगा और माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 3 जा 240 आ गया, 8 24 होता है, 240 आ गया। 240 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 245। नेक्स्ट हमने क्या किया है, माइनस, मतलब 2 को डिवाइड किया 10 से, तो सॉरी 10 को डिवाइड किया 2 से तो आ गया 5, और ये करना है हमें माइनस, तो माइनस करेंगे अगर 5 को तो आ जाएगा 240। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए 18 दिया है, 4 संख्याओं में से एक संख्या अलग है, कोई हमें दिखाना है इन चारों में से। अब देखिए यहाँ पे देखने में ये सारी की सारी एक ही जैसी हैं, ठीक है। तो अब देखिए 95 जो है, हम अगर 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 95 हो जाती है, ठीक है, 5 बार में, ठीक है। 19 के टेबल में 5 बार में आती है। नेक्स्ट है ये 65, और ये है 85 आती है 17 का टेबल पढ़ने पे। 17 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 5 बार तो ये आ जाएगी, 19 का टेबल पढ़ते हैं तो ये आ जाएगी, ठीक है। और ये 13 के टेबल में आती है 5 बार में, तो देख रहे हैं हम सारे के सारे 5 बार में आ रहे हैं, और ये 15 के टेबल में आती है 5 बार में। अब हमें देखना है कि इनमें क्या अंतर है, ऐसा कि मतलब इनमें से ही किसी को अलग करना है। तो हम देख रहे हैं ये जो 19 है ये 15 है, और ये 17 जो है, ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये किसी के टेबल में नहीं आती है। लेकिन जो 15 है वो किसी के टेबल में आता है, वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो यही अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला देखते हैं। अगर एक दर्पण को आकृति में दिखाए गए दाईं ओर रखना है, हमें एक जो दर्पण है वो दाईं ओर मतलब इस तरफ रखना है, हम इस तरफ एक दर्पण इस तरह से रखना है, तो ये वाली आकृति कैसी बनेगी। तो हम देखते हैं ये जो है, ठीक है, ये पलट जाएगी, ये गोला इस तरफ हो जाएगा और ये इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमने इधर दर्पण रखा है तो ये इस तरह पलट जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, हमें पहले ही आंसर में दिख गया, तो पहले ही आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बाकी की सारी अपोजिट जा रही है, ये अपोजिट है, ये तो होगी ही नहीं क्योंकि इसके गोले में भी एक सर्कल है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, और ये तो उल्टा हो जा रहा है, उल्टा नहीं होगा, ये तो गलत हो जा रहा है, ये भी उल्टा हो गया है, मतलब गोला ऊपर से नीचे कैसे आ सकता है, हमने तो दाईं तरफ रखा है, अगर हम नीचे की साइड रखते तब होता, ठीक है, तो ये भी गलत है, इसलिए वही वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है उस शब्द का युग्म को चुने जो दो शब्दों से संबंधित हो। देखिए सीमेंट से क्या बनती है, इमारत बनती है, तो यहाँ देखिए पेन से पेंसिल बनता है, नहीं, तार से बिजली बनती है, नहीं, पुस्तक से लेखक, नहीं, लकड़ी से फर्नीचर, ये ठीक हो जाएगा डी, क्योंकि लकड़ी से ही फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है 49, 81 और 121, इसको देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, हमें साफ पता है, 7 7 जा 49, ये 9 का दिख रहा है, 9 9 जा 81, और ये 11 का दिख रहा है, ठीक है, 11 11 जा 121, ठीक है। तो ये 7 9 और 11, तो 7 9 और 11 में हम देख रहे हैं एक एक का अंतर है, ठीक है। आपको भी एग्जाम में इतनी जल्दी जल्दी करना है ताकि कुछ भी मिस ना हो और सही सही करना है, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कराएं, थोड़ा अपना इंस्टेंट दिमाग यूज़ करना है कि तुरंत के तुरंत आपको आंसर फाइंड करना है, जिस तरह मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे दिया है एक एक का अंतर दिया है 7 9 और 11 का, ठीक है। तो हम देखते हैं ये 9 4 और 8, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे दिया है ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है और ये 7 का है,
तो 4, 5 और 7 ये तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे तो सीधा दे दिया है, कोई भी छोड़ा नहीं है फिलअप्स, और सॉरी एक भी संख्या नहीं छूटी है। 4, 5 लगातार है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे छूटा है। तो यहाँ पे देखिए 6, 8 और 10 तो ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक छोड़ के दिया है। तो अगर हमें सही आंसर मिल जाता है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस आकृति का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखलाओं में अगले स्थान पर आएगी, इससे अगले स्थान पर कौन सी आएगी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अगले कौन सा आएगा, ये इधर है, ये डंडा हमें देखना है क्योंकि ये जो आकृति है वो सारी की सारी सेम है, हम देख रहे हैं सारे सेम है, बिल्कुल आप देख सकते हो कि सारी की सारी सेम है, तो हमें ये डंडा देखना है। ठीक है, हमें ऐसा कुछ चुनना होता है कॉमन जो हम देख सके, जिसकी वजह से हम आंसर पता कर सके। ठीक है, तो ये इधर है, इसमें ये इधर हो गया, फिर इसमें ये इधर हो गया, मतलब ये इस तरह घूम रहा है, इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर हो गया। देखिए इसमें क्या है, इधर हो गया है, तो अब ये इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा, तो मतलब इस तरफ जाएगा, तो हमें इस तरफ वाला ही कुछ ढूंढना है। देखिए ये वाला इस तरफ वाला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए दिया है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बना दूँगी, मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका कोड होता है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस एक मिनट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 अगस्त, तो कौन सी डेट है इसका, एक इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहाँ पे डेट लिख लेंगे हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेट, मंथ कोड और फिर ईयर, जो भी साल है ये, तो साल जो 2013 है, 2013 पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 13 लिख लेंगे, बहुत है। ठीक है, उसके बाद उसको ना 4 से डिवाइड करते हैं, उसी कोड को जो होता है उसे 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद शताब्दी कोड, कौन सा शताब्दी चल रही है, 21वीं है, 19वीं है, 16वीं है, तो शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड इसका तो 2006 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट जो है वो है 15 तारीख, और यहाँ पे जो मंथ कोड है वो 2 होता है, अगस्त का मंथ कोड 2 है, और ईयर को 4 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ईयर जो है वो 13 है ना, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद शताब्दी कोड जो है वो 6 है इसका। ठीक है, तो 15 और 2 17, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 17 और 1 18 हो गया, 18 और 6 जो है तो वो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 15 और 2 17 और 13 को डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 3 से 13, सॉरी 4 3 से 12 प्लस में और बच गया 1, तो 1 जोड़ लेंगे इसमें 18 और 6 हो जाएगा 24। ठीक है, 24 आ गया, तो अब इसको हमें पूरे को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये जो 24 आ गया है, देखिए जो 24 आ गया है इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 से 21 आ जाएगा, और बचा कितना 3, तो जो 3 रिमाइंडर बच जाता है उसे ही हमें गिनना होता है। ठीक है, तो मंडे को देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमें 3 ही दिन गिनना है। ठीक है, तो पहले दिन, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो बच गया है, तो तीसरा दिन जो होगा वही इसका डे होगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका आंसर वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। ठीक है, इस तरह से गिना जाता है इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें इनका बताना है। ठीक है, आंसर, तो यहाँ पे ये सभी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, एक मिनट, यहाँ पे दिया है सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, तो ये मुर्गियाँ हो गई। ठीक है, ये हो गई मुर्गियाँ, अब ये क्या है, अंडे, ये हो गए अंडे। उसके बाद दिया है सभी पक्षी अंडे हैं, तो इसमें जो पक्षी हैं तो हम पक्षी का भी ऐसे ही बना लेंगे क्योंकि सभी पक्षी भी अंडे हैं, ये पक्षी हो गए। ठीक है, सभी पक्षी भी अंडे हैं, सभी अंडे शेर हैं, ये अंडे थे सारे ऊपर वाले, तो ये सारे के सारे अंडे जो हैं ये शेर हैं। ठीक है, इसका इस तरह बनाया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला दिया, अब देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ पे देखना है हमें कि कौन सा सही हो रहा है। तो सभी मुर्गियाँ शेर हैं, तो ये देखिए मुर्गियाँ इसके अंदर थी, ये सारी की सारी जो मुर्गियाँ हैं ये सारी शेर के अंदर है, तो हाँ ये राइट हो जाएगा इसका। अगला है कुछ शेर अंडे हैं, जो शेर हैं वो अंडे भी हैं, हाँ तो अंडे में आ रहे हैं ना, देखिए कुछ शेर जो हैं, जो शेर है वो अंडे में भी आ रहे हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगला है सभी पक्षी शेर हैं, तो पक्षी जितने भी हैं ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे पक्षी जो थे अंडे शेर हैं, तो ये भी सही हो गया, सही पक्षी भी शेर हो गए फिर तो। ठीक है, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिया है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित हो जिस तरह से ये वाली हैं। ठीक है, तो अब देखिए 19 से 20, ये तो गलत हो गया,
23 से 25 ये इसमें भी दिया है, एक छोड़ के दिया है। 19 से 31 में एक छूटा हुआ है, 30 छूटा हुआ है, ठीक है। 15 से 17 में भी एक छूटा है और 13 से 11 में भी छूटा है। अब देखिए हमें इस तरह का पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसका आंसर 49 वाला, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है कि ये देखो कोई अंतर डीपली देखना होता है, ठीक है। तो 29 और 31 क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, किसी से भी डिवाइड नहीं होती, सिर्फ अपने टेबल से होती है और 1 के टेबल से होती है, ठीक है। तो हम इसमें से भी ऐसे ही कुछ देखेंगे, कुछ हमें यूनिक ढूंढना होता है। तो इसमें देखिए 13 और 11 जो है वो भी सिर्फ अपने टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखिए इसमें 15 है, 15 जो कि 3 और 5 से डिवाइड होता है। इसमें 25 है जो 5 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 से होता है, 5 से होता है और 25 से होता है। तो इसका आंसर 13 और 11 वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में ऐसे ही रीजनिंग का एक और वीडियो लेकर, ठीक है। मिलते हैं जल्द।